7 जून और देखेंगे बेसिक शिक्षा विभाग से महत्वपूर्ण जो भी न्यूज़ हैं उनको। तो सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जिस प्रकार से पुरानी पेंशन का प्रावधान है उसी प्रकार से एनपीएस यानी कि केंद्र की तर्ज पर बिहार में बदलाव की तैयारी होने जा रही है। कर्मचारियों की मौत होने पर उनके आश्रित को पुरानी पेंशन मिलेगी। ये इसमें कुछ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। अंतिम वेतन की आधी होगी पेंशन। शुरू में नए कर्मियों को ही लाभ। नियमावली बनाने के लिए कमेटी गठित। इसी माह राज्य सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। तो जब कमेटी का रिपोर्ट आ जाएगा उसके बाद में ये पता चलेगा क्या कुछ कैसे होना है, सबको जानकारी हो जाएगी। बदलाव के लाभ के गणित को यूँ समझें। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है और उसके आश्रितों को 5 साल तक बेसिक का 50% और महंगाई भत्ता बतौर पेंशन मिलेगा। 7 साल के बाद बेसिक का 30% और महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी कि अगर किसी कर्मचारी की मौत के समय वह उसकी पेमेंट 50,000 रुपये है तो आश्रित को 25,000 रुपये और महंगाई भत्ता 7 साल तक मिलता रहेगा। 7 साल के बाद बेसिक का 30% मिलेगा यानी कि 15,000 और महंगाई भत्ता पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो अभी कमेटी गठित की गई है, उसका फैसला आता है क्या हो पाता है पूरा तभी पता चल पाएगा। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। आंगनबाड़ी केंद्रों में ग्रीष्म अवकाश घोषित करने की मांग की गई है प्रयागराज में। सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं जबकि जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों को अब तक खोला गया। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष ने इस चीज़ की मांग की है। उर्मिला सिंह ने पत्र लिखकर जिलाधिकारी से मांग की है। प्रचंड लू को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया जाए क्योंकि वहाँ पर छोटे बच्चे रहते हैं और इतनी गर्मी भयंकर हो रही है, लू, तो इसलिए ये होना भी लाजमी है और होना भी चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनके सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। बेसिक शिक्षा के 7 अनुदेशकों को सेवा समाप्त करने की चेतावनी रायबरेली में दी गई है। तो संविदा पर कार्यरत हैं अंशकालिक अनुदेशकों लंबे समय से गैर हाजिर रह रहे हैं, इसलिए इनकी लापरवाही बरतने के कारण सेवा समाप्त करने की चेतावनी दी गई है। अब ये देखने में आएगा अब ये जो अनुदेशक हैं वो क्या विद्यालय में आते हैं या फिर वास्तविकता क्या है, इससे परिचय हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 वर्ष से कम अंतराल पर भी दूसरे बच्चे के लिए मिलेगा 180 दिन का मातृत्व अवकाश। कोर्ट का आदेश भी आ गया। अभी तक ये प्रावधान था कि 2 वर्ष के बाद ही 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। कोर्ट का आदेश भी आया, 2 वर्ष से पहले मिलेगा मातृत्व अवकाश। शिक्षिका अल्फिया अफजाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया है। विकासखंड के हल्दौर के समग्र विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापिका अल्फिया अफजाल की रिट याचिका पर हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दूसरे बच्चे का जन्म में 2 वर्ष के अंतराल के आदेश को खारिज करते हुए जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी को 180 दिन का अवकाश स्वीकृत करने और वेतन शीघ्र देने का आदेश दिया है। इस आदेश से प्रदेश भर की महिला शिक्षिकाओं और कर्मचारियों में खुशी की लहर है। इसे सच्चाई और मानवता की जीत बता रहे हैं। ज्ञातव्य है कि अल्फिया अफजाल ने दूसरे बच्चे के जन्म से पूर्व जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी बिजनौर को मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन किया था। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी बिजनौर द्वारा मातृत्व अवकाश स्वीकृत भी कर दिया गया था, परंतु कुछ ही दिनों बाद मातृत्व अवकाश ये कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि अल्फिया अफजाल द्वारा तथ्य छिपाए गए हैं। इनके पहले और दूसरे बच्चे में 2 वर्ष का अंतर नहीं है, इसलिए अवकाश दे नहीं है। तो लेकिन कोर्ट ने अब इसके लिए आदेश कर दिया है, तो आगे से ये भी रास्ता ओपन हो गई। केंद्रीय कर्मचारियों को भी जल्द मिलेगी पुरानी पेंशन, हो सकता है फ़ायदा। जाने क्या है लेटेस्ट अपडेट। तो कई राज्यों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। दूसरे राज्य भी इसे लागू करने पर विचार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों की डिमांड पर विचार कर रही है। केंद्र के कानून मंत्रालय से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राय मांगी गई है। मंत्रालय की राय के बाद इस पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव भी नज़दीक है 2024 में, तो इस कारण से ये मिल भी सकता है। स्कूल खुलने से पहले जारी हुआ नया आदेश, टाइमिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। तो ये ग्वालियर से खबर है। एमपी मध्य प्रदेश से बीते कई दिनों से शहर में भीषण गर्मी के दौर को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने 7 अप्रैल से जिला ग्वालियर में संचालित समस्त शैक्षिक संस्थानों को संचालन का समय 7 से 12:30 बजे तक निर्धारित कर दिया है।